कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमते गए, नब्ज़ जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्ते दोस्तों, मैं तितली गांगुली एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जी, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक स्टोरी, एक सिपाही की फैमिली की। जी हाँ, मैं खुद भी एक सिपाही की बेटी हूँ। मेरे पापा नेवी में थे और मेरे चाचा जी आर्मी में थे। जी हाँ, मैं जानती हूँ एक सिपाही का दिल कैसा होता है, कैसे वो हमेशा सबके लिए खड़े हो जाती है। मैंने भी बचपन से सपना देखा था कि मैं नेवी में जाऊंगी। बाद में पता चला कि गर्ल्स नेवी में अलाउड नहीं है, तो मेरे सपने पहले ही बार टूट गया था। जी हाँ, पर आज मैं मेरे पापा की या मेरा चाचा जी की कहानी नहीं सुनाने आई हूँ, एक और फैमिली का और सिपाही का कहानी जो कभी कश्मीर बॉर्डर में पोस्टेड थे। जी, एक सिपाही का फैमिली कैसे होते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। जवान लड़का था, 25-26 साल का, शादी करने आया था मुंबई में। एक ही महीने का छुट्टी में शादी किया, आया था तो 3 महीने का छुट्टी लेके, पर इमरजेंसी कॉल आया और 1 महीने बाद वापस चला गया। उस इंसान को कश्मीर बॉर्डर में शिफ्ट किया गया और वो कश्मीर में पोस्टिंग हो गए, चले गए। वहाँ पे वो मर जाते हैं। उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। उनको ये खबर तक नहीं हुआ कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे का माँ बनने वाली है। रोए नहीं उनके परिवार ने। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। जब मैं दीवा में रहती थी ना, तब मुझे उनकी फैमिली से मुलाकात करने का मौका मिला था। अब तो मैं बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट में नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। वो बच्चा, प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा लेके वो भाभी निकलती थी हमेशा। कोई साज श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं। उनके मम्मी पापा लोग भी कभी श्रृंगार नहीं करते थे, एकदम ऐसे रहते थे ना, दिखने में कितने खूबसूरत थे पूरा फैमिली। मैं सोचती थी इतने अच्छे बिहेवियर है, इतने अच्छे फैमिली है, ऐसे क्यों रहते हैं। एक दिन एक पड़ोसी भाभी से पता चला कि उनका जवान बेटा शहीद हो गया। रोते नहीं थे वो। फिर मैं अंकल जी से बात किया, उनका मिजला बेटे के शादी की बात चल रही थी। मैंने बोला अंकल जी, मिजला बेटे के साथ ये बड़ी बहू की शादी दे दीजिए। बोले हमारे में विधवाओं की शादी नहीं होती बेटा। मैंने बोला आप पोते के मुँह ताक के बस दे दो, क्योंकि दूसरा किसी और के साथ भी वो बच्चा जब भी अगर मिजला बेटे का शादी हो जाएगा या छोटे का, तो वो लोग कभी भी वो उस बच्चे को वो प्यार नहीं देंगे। और वो तो बाप का प्यार खो ही दिया, माँ का प्यार भी कभी उतना नहीं मिल पाएगा। बेचारी बन जाएगी वो, क्योंकि वो मजबूर रहेगी। हमेशा दूसरे देवरानियाँ आ जाएंगे, तो आप लोग जब नहीं रहोगे, वो आपके छोटा और मिजला बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। मजबूरी में अपने बीवियों का सुनना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल हो जाएगा ये दोनों माँ बच्चे का।
अंकल ने मेरा बात सुना, बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे मुझे। तभी उन्होंने अपना मिजले बेटे की शादी अपने बड़ी बहू की, जो विधवा थी एक सिपाही की, उनके साथ दे दिया। वो भी विधवा भाभी को बाद में अपने पति का नौकरी मिला, वो भी चली गई ट्रेनिंग में, बहुत हेल्दी थी। जब ट्रेनिंग से वापस आई ना, करीब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, एकदम पतली हो गई थी। बोलती थी कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग में उन लोगों को मेहनत करना पड़ता है। जी हाँ, अपना खून का एक एक कतरा दे के हमारे देश के सिपाही ना हम लोगों का रक्षा करता है। हम चैन की नींद सोते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के वजह से। जो भी बुरी नज़र डालते हैं ना, उन सारे बुरी नज़रों को आँख फाड़ दिया जाए। जो भी गद्दारी करते हैं हमारे देश के बैठे हुए सारे गद्दारों को मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मत कीजिए। और सारे इंसानों को बोल रही हूँ, प्लीज़ चौकन्ना रहिए। जी हाँ, हमारे ही बीच में बहुत सारे गद्दार घूमते हैं। जैसे रावण के घर में विभीषण थे और एक विभीषण ने पूरा लंका को जला डाला था। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे विभीषण घूम रहे हैं। हमारे एक घर को चौकन्ना रहना है। हर एक विभीषण को हम लोगों को पहले ही रोकना है। पिछले 2018 का बात है, मेरा एक दोस्त सीबीआई की बहुत बड़े पोस्ट में नौकरी करते थे। आधी रात को मिलने आते थे मुझे। वो मुझे आके बोलते थे कि देख, क्योंकि सेंटा क्रूज में वो एरिया में तभी मैं जहाँ रहती थी वहाँ एरोप्लेन की टावर था, तो वहाँ पे सीबीआई का रैडर कैच नहीं कर पाता था कौन छुपा हुआ है यहाँ पे, पर उनके पास पक्का खबर था कि वहाँ छुपा हुआ है। वो रोज़ ढूंढने आते थे, रोज़ मुझसे मिल के जाते थे और रोज़ मुझे बोलते थे चौकन्ना रहना, तेरे साथ बहुत लोगों का पहचान है ना, तू बस नोटिस करना, किसी का कुछ भी शक हुए तो बताना मुझे। मैंने हमेशा उनको इन्फॉर्मेशन देते गई, कहाँ से कब किससे उनको क्या मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं, बट अब वो टच में नहीं है। क्योंकि वो लोग जो बड़े ऐसे ऐसे छुपे हुए पोस्ट में काम करते हैं, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते। जी हाँ दोस्तों, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते कि वो ये पोस्ट में काम करते हैं। वो अपने घर वालों के पास या पूरा दुनिया के पास एक सिंपल सी नौकरी करने वाले इंसान होते हैं। देख के आप पहचान भी नहीं पाओगे। एक सिंपल सी मोबाइल होती है या एक सिंपल सी घड़ी होती है, पर वो सिंपल सी मोबाइल और सिंपल सी घड़ी के अंदर उनकी सारे छुपे हुए घड़ियाँ रहती है, छुपे हुए चीज़ रहती है। मैंने देखा है, मेरे दोस्त ने सीबीआई के दिखाया था मुझे कि वो सिंपल सी मोबाइल खोल दिया जाए तो कैसे पूरा के पूरा डायमीटर सिस्टम बन जाता है। जी हाँ, अभी वो टच में नहीं है, वापस उसको जब ज़रूरत पड़ेगा खुद ही आ जाएगा। पर मैं आप सबको बोलूँगी, हम देशवासियाँ हमेशा सचेत रहें ताकि कोई भी विभीषण हमारे देश का कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। हर एक सिपाही जैसे जंग लड़के हमारे देश के जिताते हैं ना, हमारे घर के अंदर भी हम लोगों को ये सिपाही बनना है। कोई भी अगर दिखे कि गद्दारी करने की सोच भी रहा है तो वो हाथ को, वो आँख को हम लोगों को फोड़ देना है। और सारे लोगों को बोलूँगी कि देखिए, हमें ना बाकी दुनिया में जितने भी देश हैं किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भारतवासी ने हमेशा सबको गले से लगाया, दिल से अपनाया। पर जो भी गद्दारों को साथ देने का सोच रहे हो हमारे ही देश के अंदर बैठ के, वो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। क्योंकि हमारे देश अच्छा है, कमज़ोर नहीं। हमारे अच्छाई को हमारी कमज़ोरी सोचने की गलती कोई भी मत कीजिए। हम लोग ना अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार है, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम लोग ना हर एक घर में लक्ष्मीबाई रहती है, हर एक घर में सरोजिनी नायडू रहती है, और हर एक घर में एक झांसी की रानी भी रहती है, और हर एक घर में एक सिपाही रहती है। कोई भी हो, भले ही वो रंजीत सिंह हो, भले ही वो टीपू सुल्तान हो, भले ही वो राणा प्रताप जी हो, जिन्होंने हमारे देश को बचाने की कोशिश किया, हर एक शहीद हमारे देश के बहुत पूर्वजों ने खून भी बरसाया, फिर चल के हमारे ये आज़ादी आई। ये आज़ादी हम किसी को भी लूटने नहीं देंगे, किसी को भी छीनने नहीं देंगे। जैसे सिपाहियाँ जंग लड़ रहे हैं, आप लोग भी हर एक घर में चौकन्ना रहिए। कोई अगर छिपे मिले कुछ भी ऐसे बात करते हुए, तो वो सारे लोगों को प्लीज़
चुपचाप इन्फॉर्म करके पुलिसों को साथ दीजिए। हाँ, हमारे देश का हम ऐसे ही साथ दे सकते हैं। कोई और टॉपिक लेके कभी और हाजिर हो जाएंगे। वो अंकल जी, आंटी जी या वो भाभी को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। उन लोगों ने बताया हमेशा, मैं एक शहीद का बीवी हूँ, मैं कैसे रो सकती हूँ, मेरे पति तो शहीद हुआ था ना देश के लिए। उनका मम्मी बोलती थी, मैं क्यों रोऊंगी, मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ। रोती नहीं थी। अंकल जी भी रोते नहीं थे, बोलते थे बेटा मेरा देश के लिए शहीद हुआ। जी, एक सिपाही का माँ बाप कोई भी कभी नहीं रोती, वो मजबूत रहती है। हम लोगों को भी मजबूत बनना है, खुद के अंदर का वो ताकत को जगाना है, अच्छाई के साथ चलना है। जागो इंडिया, जागो, हमारे देश की साथ चाहिए हम सब। आज चाइना का सारे चीज़ों को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोग भी बहिष्कार कीजिए। मुझे जैसे ही पता चला न्यूज़ डॉग चाइना का है, मैंने तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दिया। आप लोग भी प्लीज़ कर दीजिए। पबजी हो, न्यूज़ डॉग हो या टिकटॉक हो, कोई भी, यहाँ तक कि हेलो ऐप भी चाइना का ही है, आप लोग उसको भी कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए 59 प्रोडक्ट क्या क्या है और उसको अनइंस्टॉल प्लीज़ कीजिए। मेरा ये आप सबसे गुजारिश है। कोई और टॉपिक लेके कभी और हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते। देश को हम सबकी सलाम, सारे जवानों को हम सबकी नमस्कार। हमारा कुछ दोस्त भी ना गए हुए हैं, वो 2-4 दिन, एक हफ्ता पहले ही शायद एक वीडियो बनाया था शहीदों ने, जो लोग जा रहे थे चाइना बॉर्डर के तरफ चल चल के। जी, मेरे दोस्त भी था उस ग्रुप में, इसीलिए मैं उन लोगों को डिसलाइक करके ग्रुप से निकल के आ गई। मुझसे देखा नहीं गया। मैं अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी बुरा सुन नहीं पाती। अगर उनमें से कोई मर गई तो मैं अपना दोस्तों को खोना नहीं चाहती। मेरे बहुत सारे दोस्त नेवी में है, एयरफोर्स में है, आर्मी में है या ऐसे पुलिस है। मैं हमेशा उन सबको बोलती हूँ अपना ख्याल भी रखना। जी, आप लोग भी हमारे देश का साथ देना सीख जाइए। हम आम इंसानों को भी उतना ही सजाग रहना है, क्योंकि देश के गद्दार देश के ही अंदर छुपे बैठे हैं। जी हाँ, हम सबको चौकन्ना रहना है।